हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना मुकुल भैया। स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म साइंस अड्डा 24/7 पर। आज की कंप्लीट वीडियो में हम देखने वाले हैं, आज के सेशन में देखने वाले हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जितने भी हमारे पास फॉर्मूले हैं, सारे के सारे फॉर्मूला का एक बार क्विक रिवीजन हम देखने वाले हैं। और 15 से 20 मिनट में हमारे पास जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे डिस्कस कर लेंगे भाई आज की इस वीडियो में। ठीक है, देखो पहली स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। ठीक है, मैं आपसे कहूंगा कि आपका जो 15 तारीख का जो कंपार्टमेंट का जो पेपर है, ठीक है ना, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से देखो सीधे फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछा जाता है। ठीक है, जितने भी मैं जैसे आखिरी में हम पढ़ेंगे शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, ठीक है, वहां से ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चंस पूछने के। ठीक है, और बाकी जितने भी कंसेप्ट हैं वो अगर हमारे बहुत अच्छे से तैयार है तो जो आपका 7 से 8 नंबर का जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आता है, ठीक है, वो आपके कंफर्म हो जाएंगे इस 15 से 20 मिनट के जो सेशन में। ठीक है, अगर मैं देखो पहला ही जो हमारा फॉर्मूला है, पहला जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला टाइप नहीं है, ये हमारे कंसेप्ट है। ठीक है ना, जैसे एक नंबर में यहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सवाल पूछ सकता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, किसी भी लाइन के वो आपसे क्या पूछ सकता है, डायरेक्शन कोसाइन। जैसे मैं आपसे बोलता हूं एक लाइन है जहां पर जिसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियो क्या है बेटा, आपके एबीसी है। डायरेक्शन रेशियो क्या है बेटा, आपके एबीसी है। अगर बेटा हमें किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो दिए गए हैं तो हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होंगे बेटा सीधा प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यह आ जाएगा प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना, ये आपने वेक्टर में भी निकाले होंगे कि अगर किसी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट देके जाता था, स्केलर कंपोनेंट हमारे क्या होते थे, डायरेक्शन रेशियो होते थे। ठीक है ना, तो हम क्या निकाल सकते थे, डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते थे। लेकिन आपने देखा होगा कि किसी वेक्टर के जब स्केलर कंपोनेंट देके जाता था तो वहां पे प्लस माइनस नहीं होता था। लेकिन लाइन में आप देख लेना, अगर ए बी सी आपके डायरेक्शन रेशियो है तो डायरेक्शन कोसाइन आपके प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा बी प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आपके क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। आपसे एक नंबर में ये सवाल पूछ सकता है आपके कंपार्टमेंट एग्जाम में। ठीक है, 15 तारीख का जो आपका पेपर है। ठीक है भाई, जल्दी से नेक्स्ट कंसेप्ट जो है हमारा इक्वेशन ऑफ ए लाइन। यहां से आपके जो बड़े नंबर के क्वेश्चन है, 4-5 नंबर का क्वेश्चन बन गया, 3 नंबर का क्वेश्चन बन गया, वो यहां से बिल्कुल पूछ सकता है। जैसे क्या है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। आपको उस लाइन की क्वेश्चन फाइंड करनी है जो एक गिवन पॉइंट से क्या कर रही है भैया, पास कर रही है, और गिवन वेक्टर के क्या है, पैरेलल। तो इसे थोड़ा सा अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसे थोड़ा सा फटाफट से एक बार प्रूफ करके देख सकते हैं। मैं अगर आपको एक बार फॉर्मूला हटाना चाहता तो बेटा आपको 1 सेकंड में हटा देता, लेकिन एक बार थोड़ा सा देख लो भैया इसे कैसे है। ठीक है, जरा जैसे अगौर करो, सोचो भैया, अगर आपकी एक लाइन है, ठीक है ना, हाँ, इस लाइन के ये जो लाइन है भैया, देखो सीधे मैं आपको बस थोड़ा सा एक बार डायग्राम बना के दिखा देता हूं। सपोज करो ये पॉइंट आपका ए है जिसके कोऑर्डिनेट है आपके x1, y1, z1, और एक पॉइंट P है बेटा, एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है आपके x, y, z, और एक वेक्टर है बेटा जो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो इस वेक्टर को मैंने नाम दिया बी वेक्टर, इस वेक्टर को नाम क्या दिया बेटा, बी वेक्टर, मैंने इसको नाम दिया, और इस वेक्टर को AI प्लस के BJ प्लस CK से बोला, है ना। AI प्लस के BJ प्लस CK से मैंने क्या करा, इस पैरेलल वेक्टर को रिप्रेजेंट करा, और ये पैरेलल वेक्टर जो है वो लाइन के क्या है, पैरेलल है। ठीक है ना, हाँ। तो सीधे मैं आपको बोलूंगा फॉर्मूला ये रिवाइज करो आप सीधे। अगर आपसे पूछता है कि उस लाइन का फॉर्मूला क्या होगा जो गिवन पॉइंट से पास हो रही है, तो गिवन पॉइंट क्या है बेटा, गिवन पॉइंट है हमारे सामने x1, y1, z1, ये हमारा जनरल पॉइंट x, y, z है ना, और बी वेक्टर आपके क्या है, पैरेलल वेक्टर। तो भाई जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है ना, लैंग्वेज से आपको बेटा पहचानना पड़ेगा कि लैंग्वेज क्या है। ठीक है, चलो तो बेटा यहां पे अरे बटी हट जा भाई, बटी हट जा, है ना। देखो तो यहां पे फॉर्मूला जो बनता है, देखो हमारे पास दो तरीके के फॉर्मूलाज बनते हैं। एक तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म बनती है और दूसरा क्या बनती है हमारे पास बेटा, कार्टेशियन फॉर्म बनती है। तो वेक्टर फॉर्म हमारे पास होती है सीधे हमारे पास आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। फॉर्मूला का ए वेक्टर और बी वेक्टर एक बार हमें पता होना चाहिए। तो जो ए वेक्टर होता है बेटा, ए वेक्टर बनता है आपका x1i प्लस के y1j प्लस z1 के। ओके बेटा, x1i प्लस के y1j प्लस z1 के। अभी x1, y1, z1 क्या है, जहां से लाइन क्या कर रही है बेटा, पास कर रही है। और तेरी ये b वेक्टर क्या है भैया, तेरा b वेक्टर है, तेरा b वेक्टर कितना है, b है तेरा ये रहा भाई ai प्लस का bj, है ना, कैप लगा दे बेटा ck। तो ध्यान रखियो, अगर ये सारे वेक्टर इस लाइन में पुट कर देगा तो तेरे को वो लाइन मिल जाएगी जो एक गिवन पॉइंट से पास कर रही है
और गिवन वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। तो ये तूने क्या लिखी, ये तूने लाइन की क्या लिखी बेटा, वेक्टर फॉर्म लिखी। ये लाइन की क्या लिखी तूने, वेक्टर फॉर्म। तो हमारे पास दो फॉर्म होती हैं, एक तो बेटा वेक्टर फॉर्म होती है, दूसरी हमारे पास क्या होती है बेटा, कार्टेशियन फॉर्म होती है। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, वेक्टर फॉर्म है, ए वेक्टर प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। फॉर्मूला अगर याद हुआ ना तो तेरे से 2 नंबर में भी सीधे सवाल पूछ सकता है कि एक पॉइंट देके जाएगा और एक पैरेलल वेक्टर देके जाएगा और बोलेगा कि भैया लाइन की इक्वेशन फाइंड कर दे, फाइंड द फिर ये भी बोल सकता है कि फाइंड वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन। डायरेक्ट फॉर्मूला तेरे को याद होना चाहिए, ए पॉइंट कितना हो जाएगा x1 y1 z1 और बी वेक्टर क्या है तेरे लाइन का पैरेलल वेक्टर है, ठीक है। तो ये लाइन की कौन सी फॉर्म होगी, ये लाइन की होगी वेक्टर फॉर्म। अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म की बात करूं तो भैया सीधे तेरे को फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो लाइन का जो फॉर्मूला हो जाएगा कार्टेशियन का x माइनस x1 अपॉन ए, और ये हो जाएगा y माइनस के y1 अपॉन बी, और बेटा ये हो जाएगा z माइनस z1 अपॉन सी। तो ये लाइन का क्या है, ये लाइन का तेरा कार्टेशियन फॉर्म वाला फॉर्मूला है। तो भैया एक बार अच्छे से देख लियो, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। एबीसी क्या है, लाइन के पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो। एबीसी क्या है बेटा, लाइन के पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो, और x1 y1 z1 वो पॉइंट्स हैं जहां से लाइन क्या कर रही है बेटा, पास कर रही है, ठीक है। हाँ, तो हमें एक बार बहुत सिंपल तरीके से फॉर्मूला याद होनी चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन में अगर चाहूं तो तेरे को कराऊं, जैसे एक लाइन है जो 1 2 3 से क्या कर रही है बेटा, पास कर रही है, ओके भैया, और एक पैरेलल वेक्टर है ना, जो इस लाइन के क्या है, पैरेलल। तो मैंने लिखा उसे 2i माइनस का 3j प्लस 6k। तो लाइन की क्वेश्चन क्या होगी, देखो लाइन की क्वेश्चन बड़े आराम से सोचना, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपका ये है, ठीक है, कि जब लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है x1 y1 z1, ठीक है भैया, तो क्या था, ए वेक्टर प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो सीधा फॉर्मूला लगा दिए तू, कितना आ जाएगा, ए वेक्टर यहां से कितना आ जाएगा बेटा, i प्लस का 2j प्लस का 3k, i प्लस 2j प्लस 3k, और यहां से बी वेक्टर बेटा कितना बनेगा, 2i माइनस का 3j प्लस 6k। तो सीधे बेटा फॉर्मूले में डाल दे, कितना आ जाएगा, ए वेक्टर कितना है तेरा, i प्लस का 2j प्लस का 3k प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा, 2i माइनस का 3j प्लस 6k, ये आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी की ये क्या है तेरी वेक्टर फॉर्म है, ये क्या है तेरी वेक्टर फॉर्म है, इसी की तरह से अगर कार्टेशियन फॉर्म निकलवाने के लिए बोलता तो कितना हो जाता, x माइनस x1 कितना है तेरा 1 है, और a कितना है बेटा 2 है, y माइनस y1 कितना है 2 है, और यहां से कितना है बेटा -3 है, और ये कितना आ जाएगा z माइनस z1 मतलब z माइनस 3 अपॉन कितना आ गया 6। तो तेरे को दोनों फॉर्म बहुत अच्छे से निकाल लेगा जब तेरे को बेटा क्या याद होंगे, फॉर्मूले याद होंगे, ठीक है। चल आगे अगर मैं चलूं तो हमारे पास दूसरी जो होती है वो फॉर्म होती है जब लाइन क्या होती है बेटा, 2 पॉइंट से क्या होती है, पास होती है। जब लाइन 2 पॉइंट से क्या कर रही है, पास कर रही है, तो सीधे तेरे को फॉर्मूला याद करना है। मैं बस तेरे को दिखा देता हूं कि एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, है ना। दूसरा पॉइंट है जहां से लाइन पास कर रही है x2 y2 z2, x2 y2 z2। यहां सीधे तेरे को फॉर्मूला याद करना है। एक लाइन है जो 2 पॉइंट से क्या कर रही है बेटा, पास कर रही है। हमसे वो क्या जानना चाह रहा है, हमसे जानना चाह रहा है उस लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में। तो भैया क्या बनेगी, ये बनेगी, सीधे फॉर्मूला याद होना चाहिए। वेक्टर फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो एक काम कर ले, ए वेक्टर बना ले, ए वेक्टर बन जाएगा तेरा x1i प्लस के y1j प्लस z1k, और अपने ऊपर से क्या लगा दियो बेटा, कैप लगा दियो। और बी वेक्टर तेरा बन जाएगा x2i प्लस के y2j प्लस z2k, ओके बेटा, हाँ ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से जो फॉर्मूला बनेगा लाइन का, जब लाइन 2 पॉइंट से पास होती है तो उसकी वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी, वो वेक्टर फॉर्म बनेगी बेटा तेरी, वेक्टर फॉर्म बनेगी तेरी आर वेक्टर इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ, बेटा ध्यान रखियो, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बनेगी। यहां से क्या बनेगी, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बनेगी। यहां पर ए वेक्टर मैंने इसे ले लिया x1 y1 z1 को, और b वेक्टर क्या ले लिया, x2 y2 और z2 को, ठीक है। तो यहां पर हमारे सामने वेक्टर फॉर्म बेटा ये बन जाएगी, ठीक है। अगर इसी की तरह से कार्टेशियन फॉर्म निकलवाना चाहे तो कार्टेशियन फॉर्म का डायरेक्ट फॉर्मूला तेरे को याद करना पड़ेगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये हो जाएगा y माइनस के y1 अपॉन y2 माइनस y1, और ये हो जाएगा z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 हो जाएगा, ठीक है। x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लाइन का कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला। क्या दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, हाँ बेटा दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। वो आपसे कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, कार्टेशियन फॉर्म में भी पूछ सकता है, और दूसरा वेक्टर फॉर्म में भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है बेटा। चलो अब एक क्वेश्चन देख ले, बिल्कुल क्वेश्चन जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं एक लाइन है जो 256 है ना, 256 एंड 952 छोड़ो 938 से क्या कर रही है, पास कर रही है। 938 से क्या कर रही है बेटा, पास कर रही है। तो सीधे आपको ए वेक्टर क्या बन जाएगा, ए वेक्टर बन जाएगा 2i प्लस के 5j प्लस 6k बन जाएगा, और बी वेक्टर बेटा बन जाएगा आपका 9i प्लस का 3j
प्लस कितना बन जाएगा 8k बन जाएगा। कैप आप अपने ऊपर अपने ऊपर नहीं, अपने आप से लगा लियो भाई, ठीक है। हाँ, तो यहां से भाई क्विक रिवीजन कराना है तो भैया सीधे मुद्दे पे बात करूंगा, ठीक है ना। हाँ, तो यहां से जो फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला भैया ने बताया था आर वेक्टर इक्वल टू, भैया ने फॉर्मूला बताया आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर बन जाएगा। ये तेरा 9i, ये क्या है तेरा 9i है। तो यहां से आर वेक्टर कितना आ जाएगा, सीधे ए डालेगा, कितना आ गया 2i प्लस के 5j प्लस 6k, ठीक है ना। हाँ, प्लस कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर कितना है 9i प्लस का 3j प्लस का 8k, माइनस कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 2i प्लस के 5j प्लस कितना आ जाएगा 6k आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो यहां से दिखेगा तेरे को आर वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, सीधे बेटा लिखना है तेरे को 2i प्लस के 5j प्लस 6k प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ, माइनस करेगा 9 में से 2i गया, कितना बचा 7i बचा, 3 में से कितना बचा माइनस के 2j बचा, और ये कितना बचेगा प्लस का 2k बचेगा। तो ये क्या आ गया तेरे पास, ये फॉर्मूला आ गया जब लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, उसका वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला आ गया। तो कार्टेशियन फॉर्म का सीधे बेटा फॉर्मूला लगा दियो, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस के y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 वाला क्या लगा दियो बेटा, फॉर्मूला लगा दियो। तो तेरे को क्या मिल जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है ना। चल, ये तेरी बात अच्छे से क्लियर हुई होगी, और मैं तेरे से बोल रहा हूं कि जब भी तू सेशन को देखेगा ना तो पूरी जो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री उसका क्विक रिवीजन तू मार लेगा, ठीक है। आगे चलते बेटा, जब लाइन जो है 2 पॉइंट्स, लाइन के बीच में मैं क्या निकालना, एंगल निकालना है, 2 लाइन के बीच में क्या निकालना, एंगल। यहां से भी सवाल बनते बेटा सिंपल से, जैसे अगर मैं तेरे से बात कहूं बेटा, है ना, अगर मैं तेरे को बात अच्छे समझाऊं, जैसे यहां पे, हाँ, जैसे लाइन कैसे निकालेंगे, जैसे बेटा ये रहा, है ना, ये देख, अगर मैं बोलता हूं आर वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 वेक्टर, और दूसरी लाइन है तेरे पास a2 वेक्टर प्लस के म्यू टाइम्स ऑफ b2 वेक्टर, ठीक है। अब वो तेरे से क्या 2 लाइन देके गया है, ठीक है। हाँ, अब इन दोनों लाइन के बीच का क्या निकलवाएगा, तेरे से एंगल निकलवाएगा। तो सीधा तेरे को फॉर्मूला याद होना चाहिए, एंगल बिटवीन 2 लाइन, तो ये होता है तेरा cos थीटा इक्वल टू होता है तेरा b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 और कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b2 आ जाएगा। b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2, तेरे पास ये क्या आ जाएगा, दोनों लाइन के बीच का क्या आ जाएगा बेटा, दोनों लाइन के बीच का क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। अब यहां से 2 बातें और अच्छे से बनती हैं। लेट सपोज मेरे भाई सुन यहां पे, है ना, हाँ, अगर इस लाइन को यहां पे सरका दूं, इधर कर दूं, ठीक है ना। हाँ, जैसे यहां पे मैं तेरे से कहता हूं कि जो b1 वेक्टर है, ठीक है, हाँ, इसे मिटाते हैं थोड़ा सा, हाँ, ठीक है ना। हाँ, मैं तेरे से कहता हूं कि जो मेरा b1 वेक्टर है, यहां पे लिख लेता हूं, ये जो मेरा b1 वेक्टर है, अलग कलर से दिखा देता हूं भाई तेरे को। तो जो b1 वेक्टर है मेरा, थोड़ी देर के लिए यहां देख, b1 वेक्टर ये है जो है मेरा a1i प्लस के b1j प्लस कितना है, अरे यार कहां ले लिया, अब कहां लूं, यही ले लेता हूं, है ना। जो मेरा b1 वेक्टर है, मैं थोड़ी देर के लिए a1i प्लस के b1j प्लस c1k, ठीक है। हाँ, और b2 वेक्टर मैंने ले लिया a2i प्लस के b2j प्लस c2k। कैप अपने घर से लगा लियो भाई थोड़ा सा, है ना, कहीं अगर मैं भूल जाऊं तो कैप अपने आप से लगा लियो, ठीक है। हाँ, तो b1 वेक्टर b2 वेक्टर मैंने तेरे को दिखा दिए। तो जो तेरे को बात बनेगी, ये तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला होता है, ऐसे भी याद होना चाहिए, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2, b1 वेक्टर लैम्डा और म्यू के साथ वाले वेक्टर होंगे, ठीक है बेटा। हाँ, अब यहां पे हमें एक फॉर्मूला और याद होना चाहिए जो होता है मेरी कार्टेशियन फॉर्म में। बेटा कौन सी फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा तेरा cos थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर डॉट b वेक्टर, कितना आ जाएगा a1i, है ना, a1i, अबे लग जा भाई, ठीक है ना। हाँ, a1i प्लस के a1i प्लस कितना आ जाएगा b1j प्लस कितना आ जाएगा c1k डॉट कितना आ जाएगा बेटा a2i प्लस के b2j प्लस c2k अपॉन बेटा b1 और b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तेरा क्या, अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस के b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा a2 स्क्वायर प्लस के b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ओके बेटा, हाँ, यहां से ये क्लियर हुआ, ठीक है भाई। यहां से ये बनेगा तो बात कितनी बनेगी, यहां से कितना बनेगा, जब तू डॉट प्रोडक्ट लगाएगा तो cos थीटा बराबर बनेगा तेरा a1 a2 प्लस का b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट में कितना बना, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और दूसरा क्या बनेगा, ये बनेगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये बनेगा, ठीक है। हाँ,
अब देख यहां से केसेस निकलते हैं, यहां पे मॉड लगा लियो बेटा, यहां पे क्या है तेरा ये मॉड है, ठीक है ना। हाँ, यहां पर केस बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं, हमें यहां पे फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या निकला, फॉर्मूला निकला यहां से तेरा, फॉर्मूला क्या निकला, दो लाइन के बीच का कितना बना बेटा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट में कितना बना, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और ये बना a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, है ना। ये हमारे सामने बेटा फॉर्मूला बना, ठीक है। अब यहां से दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो होती है जब दो लाइन परपेंडिकुलर के लिए, है ना, नॉर्मल फॉर्मूला लगाना है तो तू ये भी लगा सकता है, लेकिन जो दो इंपॉर्टेंट केस जो बनते हैं, दो इंपॉर्टेंट केस बनते हैं जब लाइन क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर होती है। लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर, और जब लाइन परपेंडिकुलर होगी तो थीटा बराबर बेटा कितना होगा, π/2। जब थीटा बराबर π/2 होगा तो हमारे पास केस निकलेगा, इस cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, जब थीटा बराबर π/2 रखेगा तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इधर cos 90 0 हो जाएगा, और इसका तू जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा तो ये किस में निकल जाएगा, 0 में निकल जाएगा। तो कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन बनेगी बेटा, कंडीशन हमारे पास बनेगी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, क्या बनेगी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या बनेगा, 0। यहां पर हमारे सामने बनेगी ये कंडीशन जो तेरे को याद करनी है भाई अच्छे तरीके से, कि जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0। तो जो तेरे को अच्छे से याद करनी है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। दूसरा होता है बेटा जब लाइन क्या होती है बेटा तेरी पैरेलल, लाइन क्या होगी बेटा, पैरेलल। लाइन पैरेलल होगी तो ध्यान रखना है तेरे को, जो केस बनेगा ये परपेंडिकुलर के लिए बेटा, ये किसके लिए है, परपेंडिकुलर के लिए। और यहां पैरेलल के लिए क्या कहानी बनने वाली है, पैरेलल के लिए कहानी बनने वाली है बेटा, ठीक है। यहां पर दोनों a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, लाइन के डायरेक्शन रेशियो जो उस लाइन के क्या थे, पैरेलल। तो यहां पर ध्यान रखियो, पैरेलल लाइन के लिए जो केस बनेगा वो बनेगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 की कहानी बनेगी। यहां पे तेरे को अच्छे से ध्यान रखना है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 c2, c1 अपॉन c2 फॉर पैरेललिज्म। परपेंडिकुलर के लिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 बनेगा, कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अब यहां से सुन, ये तो मैंने तेरे को ऐसे समझाया जब लाइन हमारे पास कौन सी फॉर्म में थी, वेक्टर फॉर्म में थी। लाइन कौन से फॉर्म में थी, वेक्टर फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में अगर मैं दोनों लाइन को लिखने की कोशिश करता, अगर मैं कार्टेशियन इक्वेशन में इन दोनों फॉर्म को कार्टेशियन इक्वेशन में लिखता तो कैसे लिखता, ऐसे तो लिखता x माइनस x1 अपॉन a1, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस के y1 अपॉन b1, और यहां से क्या लिखता, यहां से लिखता z माइनस z1 अपॉन c1 लिखता, ठीक है। ये पहली लाइन की क्वेश्चन है। दूसरी लाइन की क्वेश्चन क्या है, x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस के y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c2। तो ये लाइन की क्या है बेटा, ये लाइन की कौन सी फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है। ये लाइन की कौन सी फॉर्म है बेटा, कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है भाई। हाँ, x माइनस x1। अब देख यहां से देख, तेरे को ये भी देखे जा सकता है, वेक्टर फॉर्म भी देखे जा सकता है दोनों लाइन की, और दोनों लाइन की क्या देखे जा सकता है, कार्टेशियन फॉर्म भी देखे जा सकता है, ठीक है। हाँ, तो दोनों, ये लाइन L1 है तेरी, और ये लाइन क्या है तेरी बेटा, भाई देख ये लाइन तेरी L1 है और ये लाइन क्या है तेरी L2 है, ठीक है भाई। हाँ, ठीक। अब यहां से तूने फॉर्मूला क्या निकाला, फॉर्मूला तूने ये निकाला, ठीक है, a1 अपॉन a2 प्लस b1 अपॉन b2 प्लस c1 अपॉन c2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये वाली बात, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 हुआ तो लाइन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 अगर ये आपस में बराबर हुआ तो लाइन क्या हो जाएगी बेटा तेरी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। चलो, अब यहां से बात ये निकलती है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हाँ, ध्यान रखियो, काफी इंपॉर्टेंट बात है। अगर बोले तो यहां पर और अच्छे से बता सकता हूं, जब लाइन की कार्टेशियन फॉर्म लिखेगा x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1 बेटा, और यहां से क्या निकलेगा, x माइनस x2 अपॉन a2, यहां से निकलेगा y माइनस के y2 अपॉन b2, और यहां से निकलेगा z माइनस z2 अपॉन c2। तो दोनों फॉर्मूले में तेरे लिखे हैं सामने, a1 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 हो जाता है तो लाइन क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर होती है। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है तो लाइन क्या होती है बेटा, पैरेलल होती है। लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। और यहां पर लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिए भाई, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो तेरे को याद रखने हैं, ठीक है। हाँ, दूसरा आता है मेरे भाई सुन, दूसरा आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, ठीक है। हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में सीधा फॉर्मूला बनता है, दो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब लाइन कैसी होती है इसमें अगर मैं बात करूं तो लाइन कैसी होती है, लाइन होती है बेटा स्क्यू। लाइन कैसी होती है बेटा, स्क्यू। स्क्यू लाइन मतलब जो लाइन ना तो पैरेलल होती है
ना इंटरसेक्टिंग होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास सीधा जो फॉर्मूला बनता है बेटा ये बनेगा तेरे पास a1 वेक्टर प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 वेक्टर, और दूसरी लाइन बनती है a2 वेक्टर प्लस के म्यू टाइम्स ऑफ b2 वेक्टर, ठीक है ना, स्क्यू लाइन के लिए, ठीक है ना, हाँ स्क्यू लाइन के लिए। तो हमारे पास r वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 वेक्टर और r वेक्टर इक्वल टू a2 प्लस के म्यू टाइम्स ऑफ b2। तो शॉर्टेड डिस्टेंस का जो फॉर्मूला बनता है भाई, सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं इस वाले कंसेप्ट से वो सवाल पूछे। तो शॉर्टेड डिस्टेंस कितना होता है, ये होता है तेरा क्या भैया, इधर देखेगा फॉर्मूला लगाइयो b1 क्रॉस b2 डॉट b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन हो जाएगा यहां पे नीचे अपॉन b1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये तेरा सीधा फॉर्मूला बनेगा b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 का होल मैग्नीट्यूड होगा जब लाइन क्या होगी बेटा, स्क्यू होगी, जब ये दोनों वेक्टर सेम नहीं होंगे, ध्यान रहे, ठीक है। अगला इसमें अगर मैं बोलूं जब लाइन भैया पैरेलल होगी, जब लाइन पैरेलल होगी तो क्या कहानी बनेगी, जब लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, जब लाइन क्या होगी बेटा, पैरेलल। लाइन पैरेलल के लिए कहानी बनेगी तेरे सामने a1 वेक्टर प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, और दूसरी लाइन हो जाएगी a2 वेक्टर प्लस के म्यू टाइम्स ऑफ b वेक्टर। यहां देखियो, यहां पर दोनों वेक्टर क्या अलग अलग है, b1 वेक्टर और b2 वेक्टर, यहां पर क्या होंगे तेरे दोनों वेक्टर क्या होंगे, सेम। बस मैं तो तेरे को रिवीजन करा रहा हूं, लास्ट टाइम पे जो होता है ना एक बार के, हाँ भैया फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए मिल जाए, जो हम बोलते हैं कि बच्चे के लास्ट टाइम में बहुत काम आते हैं कि 15-20 मिनट में एक बार ऐसा क्विक रिवीजन मिल जाए जिससे मेरी पूरी थ्री के सारे फॉर्मूले एक बार देख लूं। तो यहां पर ये है तेरी स्क्यू लाइंस, ठीक है, वहां पर ये वाली वीडियो बेटा तेरा बहुत ज्यादा काम में आएगी, ठीक है। चलो देखो, है ना, अब यहां पर पैरेलल लाइन की अगर बात करता है तो पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेड डिस्टेंस कितना होता है, सीधे तेरे को फॉर्मूला याद होना चाहिए, b वेक्टर क्रॉस a2 माइनस का a1 वेक्टर अपॉन नीचे क्या लगा दियो, मैग्नीट्यूड ऑफ b लगा दियो। तेरे को क्या मिल जाएगा, ये शॉर्टेड डिस्टेंस मिल जाएगी जब तेरे पास दो पैरेलल लाइन देके जाएगा, b वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो ये वीडियो हर उस बच्चे के बहुत ज्यादा काम में आएगी जब बच्चे को एक क्विक रिवीजन मानना है अपना पूरा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का। और सबसे ज्यादा चांसेस अगर मैं बात करूं तो आपके जो बोर्ड एग्जाम हुए थे 2025 में, उसमें भी शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन से फॉर्मूला आया था, और ज्यादातर ये जो लास्ट के दो फॉर्मूले हैं, एंगल बिटवीन टू लाइन और शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, यहां से जरूर आपको सवाल मिलता है आपके बोर्ड एग्जाम में। या कंपार्टमेंट के एग्जाम की बात करूं तो बेटा दोनों फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं कोशिश करूंगा मेरे भाई छोटे लड्डू और गुड्डी आपके इस तरीके छोटे छोटे मतलब ऐसे वीडियो सेशन में आपके लिए लेके आता हूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, जिनसे आप बेटा क्विक रिवीजन आप कर पाओ, ठीक है बेटा। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जो भी दिक्कत हो, मेरा जो मैंने आपको अपनी मेल आईडी दी है, मेरी मेल आईडी क्या है बेटा, मुकुल.उपाध्याय @adda247.com पर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल बेटा मेरे को मेल कर सकते हो इस आईडी पे, मेल आईडी पर कहीं भी कोई दिक्कत है, मैं बच्चों के बेटा बहुत जवाब दे रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, दूसरा अगर आपको कंटेंट फ्री कंटेंट चाहिए तो भैया फ्री कंटेंट के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं आपको दे देता हूं बेटा, यहां पर आप बेटा जुड़ के, है ना, बिल्कुल, कहां गया भैया, कहां गया, हाँ जी, हाँ, तो भैया बिल्कुल यहाँ पे आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल आपको यहाँ पे फ्री कंटेंट और जो मैं पीडीएफ बनाया, पीडीएफ क्या कहते हैं, जो मैंने मैराथन ली है वहाँ उनकी पीडीएफ आपको यहाँ पर मेरे इस जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है बेटा। तो सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और उन सारे बच्चों के बहुत काम में आएंगे जो इस 15 तारीख को कंपार्टमेंट का पेपर देने वाले सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे तरीके से तैयारी करिए। कहीं कोई दिक्कत है तो मेरी मेल आईडी पर मुझे मेल कर दीजिए, मैं आपके साथ बिल्कुल हूँ, है ना, पेपर से पहले भी और पेपर के बाद भी, ठीक है बेटा। तब तक ध्यान रखिए और अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पॉजिटिव रहिए बेटा।